नमस्कार साथियों, मैं हूं आपका दोस्त भानु भार्गव और आप देख रहे हैं जीके विद भानु चैनल। साथियों, आज की वीडियो में हम संडे के दिन आपके कमेंट्स लेना चाह रहे हैं और जैसे कि हमें व्हाट्सएप के माध्यम से बहुत सारे शिक्षक साथियों ने कमेंट्स किया है, तो इनके माध्यम से हम उनके सवाल लेंगे और साथ में आपके जो अन्य वीडियो पर जो कमेंट्स हैं उन्हें भी इस वीडियो के अंतर्गत लेंगे। तो साथियों, आप वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। चलिए पहला कॉमेंट्स हम देखते हैं। जैसे कि सुरेंद्र कुमार यादव सर का प्रश्न है, नर्मदापुरम से है और सर का प्रश्न है, उच्च पद प्रभार लेना अनिवार्य है या नहीं। तो जी सर, ये तो आपके ऊपर डिपेंड करेगा कि आपको उच्च पद प्रभार लेना है या नहीं। आप रिफ्यूजल भी दे सकते हैं और आपका स्कूल पसंद आता है तो आप उच्च पद का प्रभार ले सकते हैं। प्रश्न विष्णु शरण सर का, और जैसे कि सर का प्रश्न है कि क्या 18 जिले लॉक रहेंगे। जो पिछली बार थे 19 जिले, तो वह ट्रांसफर के लिए इस वर्ष भी लॉक रहेंगे। तो साथियों, यहाँ पर हम बता देना चाह रहे हैं क्योंकि प्रमोशन पदभार की प्रक्रिया पहले कराई जा रही है, इसलिए प्राथमिक शिक्षक के तो बहुत सारे पद रिक्त हो जाएंगे और इस प्रकार की जो समस्या है कि 19 जिले पिछली बार जो लॉक थे तो वह लॉक नहीं रहेंगे। इससे आप सुनिश्चित रहिए क्योंकि जो लास्ट ईयर किया गया था वह जिले अब अनलॉक होंगे क्योंकि प्रमोशन पदभार प्रक्रिया के बाद ही ट्रांसफर होंगे। यहाँ पर ब्रजमोहन धाकड़ सर का प्रश्न है, फिजिक्स की वैकेंसियाँ कितनी हैं उच्च माध्यमिक शिक्षक हेतु प्रमोशन के लिए। तो सर, यहाँ पर हम बता देना चाह रहे हैं कि करीब फिजिक्स में 1100 के आसपास वैकेंसियाँ ऑल ओवर एमपी में और इतने पदों पर प्रमोशन पदभार होगा। नेक्स्ट अगला प्रश्न है सुनील तिवारी सर का, पॉलिटिकल साइंस। चलिए, ये प्रश्न नहीं, कोई पीडीएफ मांगी है सर ने। वहीं पर अगला प्रश्न देखते हैं, सहायक शिक्षकों की लिस्ट कब तक आएगी। तो जी सर, कल मंडे है और इसी के साथ जो सहायक शिक्षक हैं जितने भी, तो उनकी भी सूचियाँ आना प्रारंभ हो जाएंगी। नेक्स्ट अब देखते हैं, सुरेश सर का प्रश्न है, सुरेश भूरिया सर झाबुआ से हैं, ट्राइबल में माध्यमिक शिक्षक और उच्च माध्यमिक शिक्षक के कितने पदों पर प्रभार मिलने वाला है। तो जी सर, माध्यमिक शिक्षक और उच्च माध्यमिक शिक्षक के ट्राइबल पर हमने एक वीडियो बनाया है और करीब 5000 माध्यमिक शिक्षक उच्च माध्यमिक शिक्षक पद पर प्रमोटेड होंगे और साथ में ये प्राथमिक शिक्षक उच्च माध्यमिक शिक्षक पर होंगे और इसी प्रकार से 11,000 के संभव 11,550 जो शिक्षक हैं वह माध्यमिक शिक्षक से उच्च माध्यमिक शिक्षक बनाए जाएंगे विभिन्न सब्जेक्ट से रिलेटेड। यहाँ पर अगला प्रश्न देखते हैं, रीवा संभाग की प्राथमिक शिक्षकों की सूची कब तक जारी होगी। तो जी सर, रीवा संभाग की प्राथमिक शिक्षकों की जो सूचियाँ हैं सभी की जो सूचियाँ हैं पोर्टल पर शीघ्र ही प्रदर्शित होंगी और साथ में अब डायरेक्ट सूचियों के अलावा भी आपको एम शिक्षा मित्र के माध्यम से आपको पता चल जाएगा कि आपका प्रमोशन पदभार की सूची में नाम है या नहीं। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। जैसे कि कमलेश सर का प्रश्न है, मेरी पोस्टिंग 6 जुलाई 2013 की प्राथमिक शिक्षक हूँ, एमए जो बीए इंग्लिश से है, साथ में बीएससी बायोलॉजी है और प्रमोशन पदभार होगा या नहीं। तो जी सर, जैसे कि इंग्लिश सब्जेक्ट है, हो भी सकता है, चांस है कुछ %। नेक्स्ट है काजी साफत सर का प्रश्न है, काजी हयात सर का, 1958 में नियुक्त हुए क्रमोन्नति प्राप्त प्राथमिक शिक्षक का अगर अंतर जिला ट्रांसफर ले लिया है तो उस उच्च पद का प्रभार मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो जी सर, बिल्कुल 98 के जो शिक्षक है यदि उन्होंने ट्रांसफर ले लिया तो उच्च पद का प्रभार नहीं मिलेगा क्योंकि उनकी सीनियरिटी लैप्स हो जाएगी। अगला देखते हैं, नंद किशोर शर्मा सर नीमच से हैं और इनका प्रश्न है, प्राथमिक शिक्षक 2013 के हैं, विषय अंग्रेजी से चयन किया है, उच्च पद प्रभार होगा या नहीं होगा। तो जी सर, अंग्रेजी विषय जैसे कि आपका, तो प्रमोशन पदभार के आपके चांस हैं। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखते हैं, गिरीश सिंह राजपूत सर का है, प्राथमिक शिक्षक हैं, सब्जेक्ट मैथमेटिक्स है और प्रमोशन के चांस। तो जी सर, प्रमोशन के चांस हैं लेकिन थोड़े से कम चांस हैं क्योंकि पोस्टिंग 2010 की जैसे कि सर बता रहे हैं, तो 40% के पास चांस हैं। अगला देखते हैं, महेश मौर्य सर का प्रश्न है, अभी तक जारी उच्च पद प्रभार के अनुसार क्या मॉडल रोस्टर रहेगा, 2002 का पालन किया जाएगा। साथ में यदि हाँ तो किस प्रकार से पालन किया जाएगा, कृपया मार्गदर्शन दें। यदि मैथ्स की सूची, यदि नहीं तो मैथ की सूची में एक रूपेश गोड़िया ग्वालियर से है, HN लेक्चरर हुए हैं। तो जी सर, इसमें रोस्टर का पालन किया गया है और अगर देखा जाए तो आप जैसे कि जो 2002 के रोस्टर का ही पालन किया जा रहा है, इसमें प्रमोशन पदभार जो दिए जा रहे हैं और साथ में यहाँ पर रूपेश गोड़िया जो सर है ग्वालियर में HN, तो संभवतः वो अपने सब्जेक्ट की वजह से उनका प्रमोशन हुआ होगा। यहाँ पर हम बता देना चाह रहे हैं कि बहुत से जिलों में जो कि 2008 के भी UDT हैं और
13 के हैं, कुछ 12 के हैं, तो उनका प्रमोशन पदभार नहीं हुआ है और सब्जेक्ट पे डिपेंड कर रहा है। तो 2014 वालों जो शिक्षक हैं उनका भी प्रमोशन पदभार हो गया है। जैसे कि कॉमर्स सब्जेक्ट से देखा जाए तो एक शिक्षक हैं जिनका 2014 में वो यूडीटी बने थे सहायक शिक्षक से और उनका प्रमोशन पदभार हुआ है। चलिए अगला देखते हैं। कमल कुमार कुशवाहा सर का छिंदवाड़ा से हैं। जैसे कि सर का प्रश्न है, पदभार प्रभार के लिए आरक्षण का प्रावधान रहेगा या नहीं रहेगा, फिर सीनियरिटी के हिसाब से ही लिया जाएगा और अलग अलग जिलों में पद संख्या हर विषय के लिए समान रहेगी या अलग अलग रहेगी। तो जी सर, हम बता देना चाह रहे हैं कि अलग अलग जिलों में जो पद संरचना रहेगी वो अलग अलग रहेगी, क्योंकि वहाँ की जो टोटल स्कूल है उस हिसाब से पद संरचना रहेगी। तो एक क्राइटेरिया रहेगा, ये नहीं है कि सभी जिलों में पद संरचना समान रहेगी। या जैसे सपोज दैट मान लीजिए प्राथमिक शिक्षक से माध्यमिक शिक्षक 100 इस प्रकार से ऐसा नहीं रहेगा कि 100 इस जिले में, 100 इस जिले में, 100 इस जिले में। तो वहाँ पर स्कूल्स की जो संख्या है उसके आधार पर कम ज़्यादा रहेगा, लेकिन जो परसेंटेज रहेगा वो प्रमोशन पदभार जो संख्या भरने का वो है सेम रहेगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। यहाँ पर सुरेंद्र यादव सर का सुरेंद्र यादव सर हैं नर्मदापुरम। किसी दिव्यांग शिक्षक को उच्च पद प्रभार मिलता है तो उसे विद्यालय चयन में प्राथमिकता मिलेगी या नहीं मिलेगी। तो जी सर, यहाँ पर हम बता देना चाह रहे हैं, कोई भी दिव्यांग शिक्षक है या जो भी और किसी प्रकार से अगर प्रायोरिटी लेना चाह रहे हैं तो शायद संभवतः प्रमोशन पदभार में उन्हें स्कूल चयन करने में इस प्रकार की शायद प्राथमिकता ना मिल पाए। नेक्स्ट अगला हम प्रश्न देखते हैं। यहाँ पर एस खान सर का प्रश्न है, 2003 वाले माध्यमिक शिक्षकों को 2023 में 20 वर्ष पूर्ण होने है, सेकंड समयमान वेतनमान मिल सकता है क्या, जबकि फर्स्ट क्रमोन्नति 2015 में मिल चुकी है, प्लीज़ बताएं। जी सर, जैसे कि 2015 में फर्स्ट क्रमोन्नति मिली है तो अभी तो वह इस क्राइटेरिया में नहीं आ रहे हैं। और जैसे कि अब फर्स्ट क्रमोन्नति आपको जब मिली हो और उसके बाद अगर समयमान वेतनमान मिला तो 10 वर्ष कंप्लीट होना चाहिए, और क्रमोन्नत वेतनमान यदि देते हैं तो 12 वर्ष कंप्लीट होना चाहिए, तभी इसका लाभ मिलेगा। और शीघ्र ही क्रमोन्नति से रिलेटेड जो प्रमोशन जो या आदेश हम कह सकते हैं कि उसके आदेश शीघ्र ही जारी होने वाले हैं। चलिए अगला देखते हैं। मुरैना जिले के चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। यहाँ पर सागर जिले के संस्कृत की प्राथमिक शिक्षकों की PDF मांगी गई है सर के द्वारा। तो ये हमारे जो व्हाट्सएप ग्रुप पर मैसेज किए थे वो शिक्षक हैं। अब यहाँ पर हम अगला प्रश्न लेते हैं। प्रमोद चौबे सर का प्रश्न है, MS स्कूल में मिडिल स्कूल में HM किसे बनाया जाएगा, क्योंकि MS HM के लेक्चरर प्रभार दिया जा रहा है। तो जैसा कि सर का प्रश्न है कि मिडिल स्कूल में HM किसे बनाया जाएगा, जबकि UDT को तो लेक्चरर का प्रभार दिया जा रहा है। तो ऐसे UDT जिनके पास योग्यता नहीं है, यानी PG जिन शिक्षकों ने नहीं कर रखा है, तो उनके लिए मिडिल स्कूल का HM बनाया जाएगा। भगवत शरण शर्मा सर का प्रश्न है, अब तक कितने विषय के HM UDT को प्रमोशन या लेक्चरर वाले पद पर प्रमोटेड या प्रमोशन पदभार दिया गया है। तो सर यहाँ पर हम बता देना चाह रहे हैं कि करीब हिंदी, रसायन शास्त्र, कॉमर्स, विज्ञान और भौतिकी इन सब्जेक्ट के जो UDT हैं या HM हैं जिन्होंने कर रखा है, तो उन्हें प्रमोशन पदभार मिल गया है। और इसमें करीब 2005 से लेकर के 2014-15 तक के भी UDT हैं या HM हैं, तो उन्हें भी प्रमोशन पदभार मिल गया है इन सब्जेक्ट के माध्यम से। और जैसे कि कई और इनसे पहले के जैसे कि 2008 के हैं, तो उनको अभी उनका अभी सूचियाँ जारी नहीं हुई हैं, उनके विषय की तो शीघ्र ही और सूचियाँ मंडे से जो जारी होंगी तो उसमें नाम आ जाएगा। मोइनुद्दीन खान सर का प्रश्न है, एकीकृत शाला में 1 to 12 में पदस्थ हूँ, क्या उसमें भी अतिशेष कहलाएंगे। तो जी सर, यदि आप कोई सी भी शाला में हो, अगर उस विषय के जैसे कि आपका जो सब्जेक्ट है 1 to 12 अगर आपकी शाला है और वहाँ पर आपको 6 to 10 के अंतर्गत रखा जाएगा, तो आप सरप्लस के अंतर्गत नहीं आएंगे। साथ में आपका सब्जेक्ट डिपेंड करेगा, क्योंकि UDT का सब्जेक्ट के और अन्य टीचर तो नहीं है। तो जैसे कि हमने सर का शायद उस संदर्भ में होगा कि कल हमने बताया था कि जो हायर सेकेंडरी स्कूल है तो उनमें माध्यमिक शिक्षक और UDT सरप्लस में आएंगे। तो जो एकीकृत विद्यालय 1 to 12 ऐसे, तो उसमें सभी कैडर के शिक्षक रहेंगे और संभवतः वो
सरप्लस की श्रेणी में नहीं आए, लेकिन एक विषय की पद संरचना के हिसाब से अधिक शिक्षक रहेंगे तो वह उसके अंतर्गत आ सकते हैं। तो साथियों, आज संडे में हमने आपके जो हमारे प्रमुख कमेंट्स थे वो ने लिए। आप हमें व्हाट्सएप के माध्यम से भी कमेंट्स कर सकते हैं और शीघ्र ही हम 1-2 दिन के अंतर्गत और कमेंट्स लेकर के आएंगे आपके सवाल जवाब के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय मध्य प्रदेश।